हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि मैंने ना पार्ट 6 में जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ रैशनल नंबर करवाया था। ठीक है। अब उसी का ना एक बचा हुआ पार्ट, 2 पार्ट और रह गए हैं। ठीक है। और वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक। देखिए, इस पार्ट 7 में मैं आप करवाने वाला हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अभी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा। ठीक है। अब हम ना रैशनल नंबर्स में अगर आपको मल्टीप्लाई मिल जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आप देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को उतार लेंगे। ठीक है ना, एज इट इज़। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। तो पहले मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस मत करना, पहले मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बोर्ड मास बताऊँगा, और आने वाली मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ जब वैल्यू को उतारा तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो मल्टीप्लाई का साइन आप देख रहे हैं ना, तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई जब किसी नंबर के सामने मेंशन होता है, दिया होता है, तो जो क्या होता है कि जो नंबर सामने सामने होते हैं ना, ये वाले देखो 7 इंटू में 36 और 6 इंटू में 49, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर ये नंबर अगर क्रॉस में ऐसे या ऐसे कट सकते हैं, या फिर अगर ऊपर नंबर हो नीचे नंबर हो और वो आपस में कट सकते हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर कट सकता है तो काट दीजिए पहले ही, ताकि वो क्वेश्चन थोड़ा, यानी जो नंबर है वो थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं 6 6 द 36 करूँगा तो ये हो जाएगा इजीली। और यहाँ देखिए, यहाँ 7 7 द है 49 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 6 7 7। अच्छा आगे देखें, यहाँ भी देखिए, ये जो है मैंने आपको बताया कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 9 9 द 81 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 से अगर आप 200 को और काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ 4 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू आएगी माइनस में 9/4। अच्छा आगे लिखा हुआ प्लस 1/8। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर जिसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और अगर वो नंबर जो है अगर वो कटते नहीं हैं तो आप दोनों को ऊपर ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर नंबर एक कट रहे थे इसलिए मैंने काट दिए। 6/7 यहाँ आ गया, माइनस का निशान यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। हमने 81 को 9 से काटा और 200 को हमने 50 से काटा। तो इस तरीके से 9/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस 1/8। अब देखिए, अब सिचुएशन हमारे पास देखो वही आ गई जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। यहाँ क्या है कि नीचे के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और जब नंबर डिफरेंट होते हैं तो हम सबसे पहले उन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना। तो एलसीएम भी कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आते हैं वो भी इधर ध्यान से देख लें कि मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ 7 4 8 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होता है 2, उस 2 से हम जो है इन नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 7 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, लेकिन हाँ 4 आ जाता है, 2 2 द 4, और ये 8 भी आ जाता है, 2 4 द 8। अगेन देखिए 2 से करेंगे, 7 तो होगा नहीं, ये 2 1 द 2 हो जाएगा, और ये 4 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन हम 2 से करेंगे, जब तक कि 2 से ये फिनिश नहीं हो जाता। ये 7 नहीं होगा, 1 तो फिनिश हो चुका है, ये 2 1 द 2 हो गया। एट द लास्ट अब ये 7 रह गया, जो 7 से ही होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। इस तरीके से आपके पास एलसीएम की जो वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7, तो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 56। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू हमें मिल रही है 56, अब आप नीचे के नंबर जो दिए हुए हैं, ये नीचे के नंबर हैं जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम 56 बनाएंगे। ऐसा टेबल सोचेंगे जिससे कि आप ये टेबल, यानी ये जो 7 लिखा है, यही 7 की टेबल को आप इस तरीके से काउंट करेंगे कि 56 आ जाए। तो देखिए कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 7 की टेबल कहाँ तक गाएंगे कि 56 मिल जाए, यहाँ हम गाएंगे 8 तक। ठीक है। अब मैंने बताया था कि जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें 9/4। अब देखिए यहाँ पर 4 है। अब इस 4 को भी आपको क्या करना है, इस तरीके से
आपको जो है इस 4 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिससे गुना करने के बाद आपको 56 मिल जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर 4 के टेबल में 56 तो आपको नज़र आएगा नहीं, तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि इस 56 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस 56 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 14। क्लियर? क्योंकि क्या होता है कि जो टेबल्स आप गा सकते हैं वो तो आप गा लेंगे इजीली, लेकिन ये तो 4 लिखा हुआ है तो 4 के टेबल तो मोस्टली बच्चे 10 तक लिखाएंगे। तो इससे आसान तरीका ये है कि जिस नंबर को आपको लाना है तो उसी नंबर को आप यहाँ लिखे नंबर से भाग कर लीजिएगा। भाग करने के बाद वैल्यू आएगी उसी से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। नीचे से हम 14 से गुना कर रहे हैं, 14 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 में मिलेगा। यही 14 है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट करेंगे 1/8। अब देखो 8 है, 8 की टेबल कहाँ तक आएंगे हमें 56 मिल जाए, तो यहाँ पर आएगा 7 दा। ठीक है ना? 8 7 दा 56, तो यही 7 आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक मिनट। तो देखिए हमने 7 8 दा किया तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 14 पे से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ 8 था, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ा हमें। देखिए फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 6 4 दा हमें मिलेगा 48, नीचे मिलेगा 56 माइनस, और आप यहाँ पर 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 126 अपॉन में आपको मिलेगा 56 प्लस यहाँ 7 आएगा, नीचे आएगा 56 आएगा। ठीक है ना? अब देखिए नीचे के जो नंबर थे वो आपके हो गए सेम, तो आपको एक ही बार उसको उतारना है, उसके बाद ऊपर जो लिखे नंबर उनको उतार लीजिए एज इट इज़। और देन आफ्टर आपको क्या करना है, इनमें प्लस के नंबर एक तरफ कर लीजिएगा, माइनस का नंबर एक तरफ कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप ये नीचे का नंबर उससे बता लीजिए। देखिए क्या आएगा, जो 48 + 7 तो कितना हो गया हमारा 55 माइनस 126 अपॉन में 56। ठीक है, फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा, क्योंकि संख्या देखो यहाँ देखिए प्लस का नंबर है 55 और ये माइनस का 126 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस की जो वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो यानी कि आंसर तो माइनस में आएगा और क्या आएगा 71 आएगा, नीचे 56। अब देखिए ये तो है ना, आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि कटेगा नहीं है, 71 किसी की टेबल में आता नहीं इसलिए कटेगा नहीं, इसलिए मैं यही इसको छोड़ रहा हूँ, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट लिखा है मैंने यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 11/5 + 2/3 इंटू में 4/5 माइनस में 4/9 इंटू में 2/5 प्लस 15/25। ठीक है, अब देखिए अभी सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को उतार लेंगे सेम। ठीक है, हाँ मैंने क्या बताया था आपको कि पहले मल्टीप्लाई की तरफ देखिएगा। ठीक है, और बाकी प्लस माइनस को बिल्कुल मत देखना, अवॉइड कर देना। तो पहले हम देखेंगे मल्टीप्लाई को। तो देखिए 11/5 मैंने सेम उतार लिया प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि देखिए मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो नंबर करते हैं उसे काट दीजिए, जो नहीं करते उन्हें छोड़ दीजिएगा, यानी कि उनको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ना 3 से नहीं कटता, ना 3 2 से कटता है, 3 से 4 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, ना 5 कटेगा। मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना कि सामने सामने ही होती है, आमने सामने ही होती है, कभी क्रॉस मत करना गलती से भी। ठीक है, तो 2 4 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15। ठीक है, अच्छा माइनस। अब देखिए यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ भी कैंसिल होने वाला नंबर नहीं है, तो यहाँ भी आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें प्लस 15/25। अब देखिए यहाँ पर हम काटेंगे, हमने ऊपर नहीं काटा था, यहाँ हम काटेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये नंबर अब छोटा हो सकता है। देखिए यहाँ तो कट नहीं रही नंबर, ये कट सकता है। और कैसे कटेगा हमारा ये 3 5 एंड 5 5 देखिए मैंने कैसे काटा है। अगर किसी बच्चे को काटने में प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्या करें, इसकी फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, फैक्टर मैं आपको यहाँ साइड में दिखा देता हूँ बना करके। सपोज ये 15 है, ये 25 है, मैं यही दिखा देता हूँ आपको। तो इनके फैक्टर बना लीजिएगा, 3 5 15 और ये 5 5 25। तो इनके फैक्टर बनाने के बाद आप देखना ऊपर और नीचे जो नंबर आपको सेम नज़र आएगा उन्हें काट दीजिएगा, तो जो वैल्यू आपको बची हुई नज़र आएगी वही वैल्यू नीचे आती है। ठीक है, यही तरीका होता है इन नंबर्स को काटने का। आप उन नंबर्स के टुकड़े बना लीजिए, फैक्टर बना लीजिए, और फिर
फैक्टर बनने के बाद जो ऊपर और नीचे नंबर लिखे मिलते हैं सेम आपको ऊपर नीचे, उनको काट दीजिए और जो बच जाएंगे वो वैल्यू आ जाती है। तो ये 3 और 5 मैंने लिख दिया। तो अगेन हमें वैल्यू मिली 11/5 प्लस 8/15 माइनस 8/45 प्लस 3/5। अब हम क्या करेंगे, यही जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं ये डिफरेंट नंबर्स हैं सारे, तो इन नंबर्स का हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग 2 से करते हैं, लेकिन 2 से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड हो जाए, इसीलिए हम यहाँ 3 से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड होने नंबर यहाँ पर हैं, 15 है, 45 है। तो जो नहीं होंगे वो तो सेम बता लीजिए, 5 ऐसे एज इट इज आ जाएगा, बट 15 को 3 5 15 कर लीजिएगा। ये 45 है, इस 45 को भी कर लीजिएगा, 3 1 3 एंड 3 5 15, ये भी हो गया, और 5 एज इट इज उतार लीजिएगा, ठीक है ना। अगेन 3 से करेंगे क्योंकि यहाँ 15 भी 3 से कट जाएगा, और बाकी नंबर सेम उतार लीजिएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 5 सेम उतार लिया मैंने। अब ये सारे नंबर आपके 5 हैं जो 5 से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो एलसीएम की वैल्यू आई वो आई 3 × 3 × 5 = हो गया 45। तो नीचे के नंबर्स को आप क्या करेंगे, 45 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 11/5 है, तो यहाँ पर हम 5 9 करेंगे, क्या करेंगे, 5 9 45 मिलेगा हमें, तो 9 से ऊपर भी करेंगे हम, ठीक है ना, प्लस 8/15। या हम 3 से करेंगे 45 बनाने के लिए, ठीक है। 45 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से हम ऊपर भी करेंगे। एंड यहाँ लिखा 8/45, ये तो ऑलरेडी 45 है, इसीलिए हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और आगे हम आएंगे 3/5, ये 5 को भी हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ये 45 बना दे, वो है नंबर 9, तो 9 से हम ऊपर भी करेंगे। तो फाइनली हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, 99/45 प्लस 24/45 माइनस 8/45 प्लस में 27/45, ठीक है। अब देखिए 45 आपको मिल रहा है सेम, तो वो तो आ जाएगा एक ही बार नीचे, और जो ऊपर लिखी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का बता लीजिएगा सेम जैसे लिखी हुई है। एंड फाइनली क्या करना है आपको, प्लस के नंबर एक तरफ कर लीजिए, 99 प्लस 24 प्लस 27 माइनस 8 साइड में कर लिया, और नीचे देखा 45। अब आप प्लस के नंबर सारे नंबर ऐड कर लीजिए, तो इनको टोटल करने के वैल्यू हमें जो मिलेगी ना, वो मिलेगी हमें 150, माइनस के साइड में लिख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको नीचे जो लिखा है 44 उतार लीजिएगा। एट द लास्ट, क्योंकि ये डिफरेंट साइन के नंबर हो गए, प्लस का 150 है, माइनस का 8 है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिएगा, तो वैल्यू मिलेगी आपको 145, और सॉरी 142, और अपॉन में 45 मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये कटता है तो काट लीजिएगा, अदरवाइज़ इनको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये वैल्यू कटेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, ठीक है ना, एज इट इज़। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई का बताया, मल्टीप्लाई में आपको मल्टीप्लाई भी देखना पड़ा, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया आपने, उसके बाद फिर प्लस माइनस किया। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना है सबसे पहले डिवाइड पर, पहले आपको फोकस करना है डिवाइड पर, ठीक है ना, और उसके बाद करना है आपको मल्टीप्लाई पर, ठीक है। एंड द लास्ट फिर आपको पहले प्लस और माइनस करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम इस वैल्यू को सेम बता लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई भी नज़र आ रहा है ना, बट मैंने आपसे बताया था कि अब जब जो उन क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन समझाया आपको, उस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड नहीं था, ठीक है। यहाँ डिवाइड भी आपके पास आ गया है, तो अब आपको मल्टीप्लाई को नहीं देखना है, पहले देखना है डिवाइड को। तो पहले डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे, बट ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब डिवाइड की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि 15/7 तो मैंने उतार लिया एज इट इज़, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, 45/28 लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड की वैल्यू बन जाती है मल्टीप्लाई के अंदर, अगर आपके पास डिवाइड के साथ में जो नंबर दिया हुआ है अगर आप उसको कर दो रेसिप्रोकल, यानी कि उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उसको उल्टा कर देते हैं। अगर संख्या हम पलट देते हैं, यानी कि 28 जो नीचे लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा, वही रेसिप्रोकल होता है। तो ये डिवाइड का साइन जो होता है ना, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है।
और आपको जब भी क्वेश्चन आपको रेशनल में लिखे मिलेंगे और जो डिवाइड में लिखा मिलेगा तो आप हमेशा जो है उस नंबर का रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 27 लिखा है, एज इट इज डाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर देखो डिवाइड का साइन आ गया यहाँ पर, तो ये भी आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा, और जो नीचे लिखा है 70 वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है 81 वो नीचे आ जाएगा। और द लास्ट ये हमारे पास 63 135 आ जाएगा, एंड माइनस का 13/27 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने जो है वैल्यूज आ गई, वही सिर्फ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू नजर आ गई, ठीक है ना। प्लस और माइनस तो है आपके पास, ठीक है ना। अब आप ये सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि यहाँ अगर वैल्यू कटती तो काट दीजिए, तो देखिए यहाँ वैल्यू कट रही है 15 तो 15 तो 7 से नहीं कट रहा है, बट 7 से 28 जरूर कट सकता है, ठीक है ना। तो 4 से कटेगा। उसी तरीके से 15 से 45 15 से कट जाता है, तो ये कैसे कटेगा, टेबल में आप काउंट कर लीजिएगा, तो 15 3 से ही कट जाएगी वैल्यू। इसी तरीके से आप देखो यहाँ चेक कर लीजिए, 27 से 81 कट सकता है इजीली, क्योंकि 27/5 है, तो ये तो आपस में कटेंगे नहीं। तो आप क्रॉस से भी काट सकते हैं, तो क्रॉस से मैंने काटा 27 को 81 को 27 से मैंने काट दिया, तो 3 से कटेगा, ठीक है। ऐसे ही 75 को मैंने 5 से काटा, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 15, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ भी आपके पास कुछ वैल्यू लिखी हुई 63 लिखा हुआ है, और 9 अभी तो ये 31 35 भी लिखा हुआ है, अभी और कट सकते हैं वैल्यूज। ये कैसे कटेगा, देखो 3 से ये कट जाएगी वैल्यू, 3 तो 6 इन 21 से कट जाएगा पूरा आपका ये, ठीक है ना। अच्छा 135 15 से कट जाता है पूरा, तो ये कैसे कटेगा, 9 से कटेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद 13/27 है, ये तो एज इट इज है आएगा, क्योंकि कटने वाली वैल्यू है नहीं, ये कटेगी नहीं वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें जो वैल्यू मिली वो है 4/3 माइनस 21/9। ये भी कैंसिल हो सकता है, मगर मैं ये कैंसिल यहाँ करूँगा आपके सामने, ठीक है ना। जो वैल्यू बच गई वो उतारी मैंने 4/3 21/9 माइनस का 13/27। देखिए ये भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। 7 3 था और 3 3 था, ठीक है ना। तो वैल्यू मेरे को मिली 4/3 माइनस में 7/3 और वैल्यू मिली 13/27। देखिए यहाँ पर भी नीचे के नंबर डिफरेंट है, तो आप इसका भी एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकालते हैं अभी। देखिए यहाँ पर 3 3 27 जो नीचे के नंबर लिखे हुए उन्हीं का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 की टेबल में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं यहाँ पर, तो आप 3 से स्टार्टिंग कीजिए, 3 1 3 3 1 3, ये तो हो गया कैंसिल। ये 3 से ये भी कट जाएगा, 9 आ जाएगा। आपके पास 9 बचा है, तो हम चाहे 3 से कर लीजिए या 9 से डेट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है ना। ये 3 रह गया, अगेन 3 से हम ट्राई करेंगे, तो 3 से ही पूरा फिनिश हो जाएगा। तो एलसीएम की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो वैल्यू मिलेगी 27। तो देखिए 4/3 लिखा था, आप इस 3 को बनाएंगे 27, तो 3 9 आएगा, ठीक है ना। तो 9 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगेन 7/3 लिखा हुआ, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऊपर से करेंगे वही सेम नंबर। और 13/27, देखिए ये 27 तो ऑलरेडी है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये एज इट इज रहेगा। आप देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका 36, नीचे आ गया आपका 27 माइनस 63, ये ऊपर मल्टीप्लाई 7 9 मैंने किया, तो 63 आया, नीचे आ गया 27 माइनस में 13/27, ठीक है ना। 27 आपका वन टाइम नीचे आ जाएगा, एक बार आ जाएगा, और ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 नंबर माइनस किए, एक संख्या प्लस की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो प्लस की वैल्यू छोड़ दीजिए, पहले माइनस के जो सेम साइन के नंबर उनको ऐड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा ये नंबर 76 माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के नंबर मैंने जोड़ दिए, प्लस की नंबर वैल्यू तो एक ही नंबर 36 आपके पास है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे बाद में। पहले हम माइनस के नंबर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नीचे 27 सेम आ जाएगा अगेन। अब हमारे पास जो है वैल्यू बचेगी 76 में 36 को माइनस कीजिएगा, आपको मिलेगी वैल्यू 40, ठीक है ना। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस साइन माइनस का आएगा अपॉन में 27, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप इधर काटने की कोशिश कीजिएगा, ये भी नहीं कटेगा, किसी की टेबल में आता नहीं है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं कटेगा ये, ठीक है ना।
हम ना 40 के पहले फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स बनाएंगे तो हमने फैक्टर्स बनाए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5, 40 बनेगा। एंड 27 के फैक्टर बनाए मैंने 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है ना। तो देखिए मैंने 40 के फैक्टर्स बनाए और 27 के फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाना भी आसान है, ठीक है ना। आप यहाँ फैक्टर बना लीजिए, अगर मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये 2 की टेबल में 40 लेके आना तो 20 यानी डिवाइड करना ही होता है इस तरीके से। अगेन 2 की टेबल में 10 और 20 को लेके आना 10 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल में 10 को लेके आना 5 आ जाएगा। और फिर 5 की टेबल में 5 बंदा 5 हो जाएगा। इस तरीके से 2 2 2 और 5, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, यही नंबर्स मैंने ऊपर दिखा दिए हैं, ठीक है। और 27 भी ऐसा ही, ये भी फैक्टर बनाए जाएंगे इसके इस तरीके से। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, ये भी पूरे ख़त्म हो गए। तो 3 बार 3 3 आ गए यहाँ पर। तो देखिए ऊपर नीचे की वैल्यू आपस में नहीं मिल रही है, कटेंगे नहीं आपस में, इसीलिए इसका आंसर -4127 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो बी पार्ट है डिवीज़न का, उसमें देखिए यहाँ मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ मैं उसको एक रिपीट कर लेता हूँ। 7/4 डिवाइडेड बाई 25/12 माइनस 5/16 5 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 5/4 इंटू में 8/5 प्लस 13/5, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको, जो डिवाइड नजर आया था उसको उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, उसको संख्या को पलट लीजिए। तो क्या होगा कि पलटने से उस जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। यहाँ 12 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अगेन ये -5/16 लिखा है मैंने। और देखिए ये भी जो है डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, 4 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा। आप कभी भी लेफ्ट के नंबर को मत पलट देना, बस जो डिवाइड लिखा है उसके जस्ट साथ जो नंबर लिखा होगा वही नंबर जो है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। और आगे इनटू में लिखा है 8/5 प्लस में 13/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ कट रहा है 4 से 12 कट रहा है, 4 3 था। अच्छा उसके अलावा 7 25 से नहीं कट रहा, तो ये जो है 7 इंटू में जो 3 लिखा है ये कर लीजिएगा और नीचे 25 बता लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा माइनस का साइन बता लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए कुछ कट रहा है आपस में, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 5 से 5 कट रहा है, और क्या कट रहा है 8 2 16 कट रहा है, ठीक है। ये 2 से 4 भी कट जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो 2.5 मैंने यहाँ उतार लिया। अच्छा प्लस फिर 13 में मैंने 5 दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखें नीचे के जो नंबर्स हैं 25 है, 5 है, 5 है, तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 25 5 एंड 5, तो वही तरीका 2 से नहीं करना, 3 से मत करना, 4 से नहीं करना, सिर्फ 5 से करना, क्योंकि 5 से ये नंबर से 5 से ही कटने वाले नंबर है। 5 5 25, 5 1 5 5 1 5, ठीक है ना। अगेन 5 से ही कैंसिल पूरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो एलसीएम आया वो क्या आया 5 × 5 यानी कि 25। देखिए यहाँ पर क्या है 21/25 तो लिखा ही हुआ है, उसको तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं आपको। अच्छा यहाँ 2.5 लिखा है, ये आपको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको 25 मिल सके, ठीक है ना। तो इसी 5 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 13/5, यहाँ 5 लिखा है, ये भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 से ऊपर भी करेंगे आप, ठीक है ना। तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आई 20/25 और माइनस में 2 5 10/25 प्लस 65/25, ठीक है। ये मैंने वैल्यू आपको दिखाई, ठीक है ना। तो नीचे की जो वैल्यू है सेम आ गई, तो आप 25 को एक से बनटम बता लीजिएगा और जो ऊपर लिखी वैल्यू से सेम बता लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा प्लस के नंबर एक तरफ कर लीजिए, 21 जहाँ साइन ना हो प्लस का ही नंबर होता है, और 65 भी प्लस का नंबर है, माइनस का 10 मैंने यहाँ उतार लिया, नीचे 25 आ गया, ठीक है। देखिए प्लस के नंबर आप ऐड कर लीजिए, आपको मिलेगा 86, ये माइनस का 10 है, अपॉन में 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा 76/25, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आप फैक्टर कर लीजिएगा, ये नंबर आपस में नहीं घटेंगे, तो इसका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई दिस 2/9 डिवाइड का साइन है -3 -5 5/3 -5/9, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको कि यहाँ ना जहाँ 3 अकेला लिखा हुआ है उसके नीचे 1 मान लीजिएगा, ठीक है। 1 मानने के बाद उस वैल्यू को पलट दीजिएगा, ठीक है। तो 1 मानने के बाद आप इसी वैल्यू को पलट दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है।
2/3 इंटू में 27/4 माइनस में 6/9 इंटू 15/12 प्लस 9/2। यहाँ पर जो कैंसिल होता है उसे काट लीजिएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आप इससे कैंसिल कर लीजिएगा और ये भी कैंसिल हो जाएंगे 3 से, और ये 5 से 5 3 था और 3 3 था। कैंसिल हो जाने के बाद नीचे वैल्यू आएगी उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर 2/3 माइनस में 9 माइनस में 9/15। यहाँ 9 अकेला लिखा हो, यहाँ भी आप नीचे एक मान लीजिएगा और उसका भी एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 और 5 15 का एलसीएम निकलेगा सिर्फ, और निकलने के बाद जो वैल्यू एलसीएम में आएगी उसी वैल्यू को आपको यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे बनाना पड़ेगा आपको। और फोर्थ नंबर में मैंने क्या दिया आपको, 9/10 डिवाइडेड का साइन दिया हुआ है 81/100 इंटू में 25 माइनस में 1/18। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको ये जो डिवाइड का साइन दिया हुआ है यहाँ पर 100 ऊपर 81 नीचे कर दीजिएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर ये डिवाइड का साइन जो है माइनस मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 25 लिखा है मल्टीप्लाई में, वो फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। आप कहो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ हल्का सा करके आपको। 9/10 10 और 100 ऊपर 81 नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर 25 आ गया आपके पास, माइनस में 1/18 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ कैंसिल हो गया ये वाला, ये भी कैंसिल हो गया। अगेन आप करना क्या है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 10/9 था इंटू में 25 और 1/18 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 25 को 10 से मल्टीप्लाई करके नीचे 9 आ जाएगा, और माइनस का 1/18 है। आप यहाँ पर 9 और 18 कैल्शियम निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरीज पूछनी है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगा। ठीक है, उनके लिए वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक है ना, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिए। अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, जिससे कि मेरा उत्साह बना रहे। है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।